मैं एक समाज सेवक हूँ। मेरा नाम जुल्फिकार काजी है। मैं यहाँ 40 वर्षों से रहता हूँ और हमारा मुद्दा ये है कि आज 40 वर्षों से हमको सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है कि यहाँ पे रोड है, रोड निकलेगा, पब्लिक को जाने आने के लिए सुविधा होगी, यहाँ पे एक गार्डन है, ऐसी सारी सुविधाओं के साथ में हम आज 40 सालों से बस यही सुनते आए हैं कि यहाँ से रोड निकलेगा और यहाँ गार्डन बनेगा, यहाँ बच्चे लोगों को फैसिलिटीज़ मिलेगी। लेकिन मुद्दे में ये साबित हो रहा है कि यहाँ पे कोई भी देने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट चल रहा है आप लोगों का, क्या है ये डिस्ट्रीब्यूट? मैडम, ये ऐसा है कि यहाँ पे आज 300 साल से यहाँ पे एक बाउंड्री थी बनी हुई और उस बाउंड्री को तोड़ के कुछ लोग अंदर घुसे और जब उन्होंने उसका काम चालू कर दिए रूम बनाने का, तो हमने जब इसकी कंप्लेन की तो हमारे कंप्लेंट्स के अगेंस्ट में ये हुआ कि उल्टा हमारे ऊपर ही एक्सटॉर्शन का केस डालने की कोशिश की गई और हमको सताने की, इरिटेट करने की, हर चीज़ करने की कोशिश की गई। हम समाज सेवक है, लोगों के लिए लड़ते हैं। ये गार्डन की जगह है, यहाँ से आने वाला एक रास्ता है, इस रास्ते को भी बंद करके रखा गया है। न किसी को कोई सुविधा है, न किसी को भी इससे कुछ उपलब्धियाँ हासिल हो रही है और हर आने वाले लोग या जो भी पॉलिटिशियन लोग आप कहेंगे कि हर कोई इसका सिर्फ मुद्दा बना के रखा हुआ है, इसको कोई भी क्लियर नहीं करना चाहता। जिस तरीके से यहाँ पे जो लोग दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कितने लोग रहते हैं और कितने सालों से यहाँ पर बसे हुए? यहाँ पे मैडम ऐसा है कि 50,000 लोग रहते हैं। सबसे मेन मुद्दा तो यहाँ पे है कि यहाँ पे 10 स्कूल है, गुलशन इस्लाम, अंजुमन इस्लाम, त्रेजा स्कूल, सेंट एंथोनी, ईडन गार्डन, सेंट जूड स्कूल, ऐसे कई स्कूलों के रास्ते जो है इसी रास्ते से जुड़ के जाते हैं और सारे बच्चे जो है वो सुबह में यहीं से निकलते हैं और यहाँ से देखिए आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जाने आने का रास्ता किस तरीके से बना कर रखा हुआ है। वहाँ पे आप देखोगे तो 2 फीट की हाइट पे से बच्चे कूद के नीचे आ रहे हैं और इनके पास में कुछ भी नहीं सुविधा है। बारिश में यहाँ पे इतना पानी जमा हो जाता है, इतना पानी जमा हो जाता है कि बच्चे आधे कमर तक डूब के उस पानी में से यहाँ पे आ रहे हैं। आपने जिस तरीके से बताया कि यहाँ पे रास्ता जो है वो बंद कर दिया, किसने ये रास्ता बंद किया और आपने इसका कंप्लेंट कहाँ तक किया? मैडम, इसका कंप्लेंट तो ऐसा हो गया कि ये जब हम यहाँ आए थे रहने के लिए तो यहाँ से 2 रास्ते खुलते थे, एक तो सांगरीला कोऑपरेटिव से खुलता था और एक सामने से आता था। अब इन्होंने बीचों बीच में एक दीवार डाल दी और उस अपने तरफ की जो दीवार थी उसका गेट भी बंद कर दिया। सबसे अहम मुद्दा मैडम ये है कि इस रास्ते को जो बंद करके रखा हुआ है, अगर कोई एम्बुलेंस आ जावे और अगर कोई डेड बॉडी लेके आके खड़ा हो जावे तो 2 घंटा उसको वहीं पे खड़ा रहना पड़ता है जब तक ये गेट की चाबी नहीं खोलेंगे तब तक नहीं। और इसके एवज में अगर कोई रेती लाने वाला, सीमेंट लाने वाला या दूसरी कुछ चीज़ें लाने वाला 5 मिनट में गेट खोल के अंदर आ जाता है। इसके अलावा ये गार्डन है आपने बताया है, तो ये डीपी प्लान में गार्डन है? जी, ये 323F में वो रिजर्व प्लॉट है और इसको पब्लिक की सेवा के लिए रखा गया है। और जो रोड की बात आप कर रहे हो, क्या वो भी डीपी? जी, अभी गवर्नमेंट के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक पेपर बना हुआ है यहाँ पे जिसमें BMC को दिया गया है और 2008 में ये पेपर दिया गया है और इसके ऊपर कई मुद्दे बार हुए। आमदार भी इसमें आके इंटरफेयर करके मतलब इसके अंदर कोशिश करके गए कि इस चीज़ों का समझौता हो, लेकिन आज तक इसका कोई समझौता नहीं हुआ। BMC में आपने कंप्लेंट किया है, वहाँ से क्या? BMC ने अभी तक हमने जो रास्ते के बारे में तो कंप्लेंट्स कम की है, लेकिन गार्डन के बारे में जो लोग इसके ऊपर कब्जे पे कब्जा करके रूम बनाते जा रहे हैं, इसके ऊपर हमने कम से कम, ये देखिए आपके सामने मौजूद है, ये सारी कंप्लेनें हैं। BMC के किसी भी डिपार्टमेंट को, पुलिस चौकी को, सीनियर को और हर आला अधिकारी को हमने इसकी कंप्लेन दे चुके हैं कि इस जगह पे रिजर्व प्लॉट है, 323F है और ये पब्लिक की सेवा में इस्तेमाल होना चाहिए, जहाँ स्कूल बनना चाहिए, म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल बनना चाहिए और पब्लिक की सेवा में काम आना चाहिए। मैं अब्दुल अव्वल चौधरी और मुन्ना भाई, यहाँ पे कुछ लोग झोपड़ा भी बनाए हमारे घर के पीछे, उसके लिए हमने आवाज़ भी उठाया, कंप्लेन भी किया, हमको 4-6 लोग मिलके मारे भी, हमारे ऊपर केस बनाए, हम 2 दिन जेल में भी थे, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ, ना BMC की ना पुलिस भी की, सब पेपर भी हमारे पास है। तो ये सारी चीज़ें कौन कर रहा है आप लोगों के? इसी मुद्दे पे मैं भी एक बात बोलना चाहूँगा कि जगह है, हम चाहते हैं कि उसको गार्डन बना के दिया जाए। आज बीमार हो जाओ, घर में 10 बाई 10 के रूम में रहते, डॉक्टर बोलता है वॉकिंग करो, वर्जिश करो, तो कहाँ हम जाएंगे? रोड पे चले के गाड़ी चलती है। जब ये आज हमारे लिए जगह, सबके लिए जगह छोड़ा गया है, उस जगह को लोग कब्जा कर रहे हैं, जब मैं बना रहे हैं, ईटा मट्टी ला के उसमें जमा कर दे रहे हैं। मैं इस मुद्दे पे ये बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं गार्डन के लिए जब लड़ने की शुरुआत किया तो मुझे ही उल्टी धमकियाँ मिलने लगी जान से मारने की। मैं जब जाके वहाँ पे कंप्लेंट करने जाता हूँ तो उल्टा पुलिस स्टेशन से मुझे धमकाया जाता है कि आओ आपके ऊपर हम खंडनी केस कैसे बैठाते आप देखो।
आईटीआई मार के निकाला कि मेरे अंदर कोई भी खंडनी केस किसी ने किया नहीं है। माननीय आमदार साहब कम से कम इसके अंदर अब तो इंटरफेयर कर दे। पहले भी उन्होंने कुछ आश्वासन दिया हुआ था कि अगर मतलब वो उनको थोड़ा सा उनके फेवर में अगर गवर्नमेंट आती तो कुछ ना कुछ पब्लिक की सुविधा के लिए कुछ ना कुछ करेंगे। तो मेरा बहुत 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 उनसे नम्र विनंती है कि उन्होंने हमको एक छोटा सा यहाँ पे जो भी उनके हिस्से में गार्डन बैठता है वो बच्चों को खेलने के लिए गार्डन बना के दे और हमारे को रास्ते का थोड़ा सा बंदोबस्त करके दे। मेरा नाम आयशा है और मैं यहीं रहती हूँ। यहाँ पे पीछे हम लोग यहाँ 50 साल से रहते हैं। हमारे अब्बा के अब्बा सब यहीं पैदा हुए, हम लोग यहीं रहते हैं। अभी बीच में मेरी फुप्पी की डेथ हो गई, उनको ब्रेस्ट कैंसर था। ये एम्बुलेंस हम लोग ने यहाँ से आने के लिए बोले, ये लोग 2 घंटे तक गेट बंद रखे और चाबी ढूंढ रहे थे गेट की। वो 2 घंटे तक एम्बुलेंस वहीं खड़ी थी और इन लोग का जब काम रहता है तो इन लोग की 5 मिनट में एम्बुलेंस आ जाती है अंदर। ये क्या तरीका है? वो तो बीएमसी की जगह है ना, गवर्नमेंट की जगह है, तो एम्बुलेंस जल्दी से आम रास्ता है, वहाँ से रास्ता जाना चाहिए, आना चाहिए। बाकायदा इनका पेपर है। सारी स्कूलें हैं यहाँ पे, बच्चे कैसे कैसे करके कितनी दूर से इधर आते हैं, अंजुमन में, गुलशन में, लोकमान्या में, कोई रास्ता ही नहीं और आने का। यहाँ पे खूब पानी भर जाता है इधर पे बारिश में, कैसे बच्चे आएंगे स्कूल में, कैसे आएंगे जाएंगे? और दूसरी बात ये कि हम लोग की ये मतलब गवर्नमेंट से ये है कि भाई वो रास्ता खुला हो, हमको जाने आने को आसानी हो। इधर पे 50,000 घर रहते हैं, सब झोपड़पट्टी हम लोग रहने वाले इधर पे, कैसे लोग आएंगे जाएंगे? यहाँ से नीचे उतरने के लिए कितने टाइम लगता है? चाहे इधर लोकमान इधर से उतर जाओ 90 फीट पे कितना टाइम लगता है, और ये डिसोजा के पास से उतरने के लिए कितना टाइम लगता है? बहुत टाइम लगता है। जब तक आदमी की डेथ हो जाएगी, जब तक हाँ आदमी की डेथ हो जाएगी, पेशेंट की डेथ हो जाएगी। ऐसा इन लोगों ने कई बार किया हम लोगों के साथ। हम लोग को एम्बुलेंस का मतलब रास्ता दिया ही नहीं और ये भी बोला गया कि आज लास्ट खोलना है, इसके बाद नहीं खोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गुलाम गोश्त अजीज़ काजी है और हम लोग सोशल वर्कर में काम किए। हम लोगों ने गार्डन की हम लोगों ने मिला के कम से कम 150-200 कंप्लेन किए। रिजर्व जगह है, 150-200 कंप्लेन करने के बाद ना बीएमसी ने एक बार तोड़ के गई, दूसरे बार डेमोनेशन की तारीख दी है और कम से कम 15 तारीख दी है और पुलिस बोलती है कि पुलिस लिख के दे रही कि पुलिस बंदोबस्त नहीं। 15 बार देने के बावजूद मतलब इतना ज़्यादा बीएमसी और पुलिस में करप्शन है। और वो जो रिजर्व जगह है समाज कल्याण की जगह है, हमारी मांग ये है कि वहाँ पे गार्डन बना के दिया जाए और समाज के लिए आए। और जबकि हम लोग ने 150-200 कंप्लेन दिए तो इन्होंने मुन्ना भाई के ऊपर केस लगा के हम लोग ने कोर्ट से छुड़ाया मुन्ना भाई को, जो इसके पहले जिन्होंने स्पीच दिए। और उसके बाद मेरे भाई को खंडनी के केस में पुलिस ने 2-2 बार बुलाई। मेरे को बाद में मेरे पर बोले कि तू केस वापस ले ले, ये एलिगेशन वापस ले ले गार्डन का, नहीं तो तेरे को खंडनी का केस लगा के तेरे को हम लोग अंदर कर देंगे। मैं बोला भाई मेरे को अंदर कर दो। मेरे घर का देखो, ये मेरा सामने घर है, कम से कम हमारा घर 70 साल पुराना, हमारे दादा यहाँ पे रहते थे और हमारे घर को, और वो 7/12 में है, हमारे घर को इन्होंने बीएमसी ने खोटा नोटिस भेजा। जब हम लोगों ने इधर पे रिजर्व जगह के लिए वो किए नोटिस, तो इसके बाद खोटा नोटिस भेजा और हमारा घर तोड़ने की धमकी दिए। और हम आवाज़ उठा के थक गए। देखो हमारे पास 150-200 कॉपी है। हमने बीएमसी को कॉपी दिए, मंत्रालय में दिए, यहाँ के कारपोरेटर को दिए, यहाँ के मौजूदा आमदार दिलीप मामा लांडे को दिए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी सिर्फ आप लोगों से अब ये उम्मीद है कि भाई मीडिया की बात हमारी मुख्यमंत्री साहब तक जाए और मुख्यमंत्री का खाता नगर विकास खाता है हमारे एकनाथ शिंदे साहब का, और यहाँ ये जो हमारे उप मुख्यमंत्री साहब है देवेंद्र फडणवीस साहब, रोज़ असेंबली में करप्शन पे स्पीच देते हैं, लेकिन करप्शन ये लोग करे तो मतलब इनकी पार्टी का, ये यहाँ का जीतू भानुशाली इसका अध्यक्ष है संग्रीला सोसाइटी का, इसने, और ये अफजल चौधरी, इसने मेरे को जान से मारने की धमकी दी। लेकिन मैं पुलिस चौकी में नहीं गया, मैं जानता हूँ जाऊँगा तो ये लोग लिखेंगे नहीं, क्योंकि हमको इनसे हाँ, और ये तो बेचारे जेल भी चले गए और वो हमको जान से मारने की धमकी देते हैं लोग। तो हमारी ये अपील है कि भाई हमको पुलिस सुरक्षा दी जाए और हमारे ये यहाँ के मौजूदा आमदार जो कि कार्य सम्राट कहे जाते हैं दिलीप मामा लांडे, हमारी उनसे ही अपील है दिलीप मामा लांडे से कि रिजर्व जगह यहाँ पे गार्डन भी बनाया जाए और हमारी जान को धोखा है, ये लोग कभी भी हमको मार सकते हैं। खास करके जीतू भानुशाली जो कि अभी फ़िलहाल इस सोसाइटी का अध्यक्ष है, क्योंकि उसने रास्ता रोका, हमने रास्ते का पूरा पेपर निकाले, हम आपको मीडिया को एक कॉपी सब दे देंगे कि इसने जो है बाकायदा स्टम्प पेपर पे इनका एग्रीमेंट है कि ये आम रास्ता है, आम रास्ता रोक के रखे। रास्ता जो है वो हिंदुस्तानी हर नागरिक का अधिकार है,
बल्कि हमको अधिकार नहीं मिल रहा है। क्यों? कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसीलिए हमारी आपसे विनती है, आप जैसे मीडिया बंधुओं से, कि हमारी बात को मुख्यमंत्री साहब तक पहुंचाया जाए, हमारे लेटर को, क्योंकि हमने लेटर बहुत दिए, हमारा कागज़ पड़ा रहता है। आवाज़ हमारे को अब खाली मीडिया से उम्मीद है और अल्लाह से उम्मीद है, और ये लोग से उम्मीद नहीं है कि हम लोग को ये लोग इंसाफ देंगे। तो मेरे ऊपर अगर एक एनसी हो पूरे हिंदुस्तान में, तो ये गुलाम घोष का सर आज के आज फांसी के तख्ते पे लटका दो। हमारे खिलाफ कोई एनसी नहीं, हम लोग एक व्यापारी आदमी, लेकिन ये और अफजल चौधरी ये वहाँ पे गुंडे लोग को लाता है, अभी भी लाके वहाँ पे खड़ा किया है। ये गुंडे जो है, ये गुंडे लोग मेरे को जान से मारने की धमकी देते, और हमको ना उधर से न्याय मिल रहा है, ना बीएमसी से, ना पुलिस से। ये पुलिस और बीएमसी मिल के ये रिजर्व प्लाट को कब्जा कर रहे, और जबकि हम लोग बीएमसी में कंप्लीट कर रहे हैं। और अब बार पुलिस बोलती है कि हमारे पास बंदोबस्त नहीं है। और क्या साकिनाका पुलिस के पास बंदोबस्त ही नहीं है? क्या यहाँ पे साल 2 साल में साकिनाका ने, अगर एक गरीब आदमी का रूम और गाला तोड़ना है तो ये पुलिस बंदोबस्त दे देती है और ये बीएमसी देती है। लेकिन जहाँ पे बीएमसी और पुलिस और ये भू माफिया इन्वॉल्व हो जाते हैं तो कोई कार्रवाई नहीं होती। ये भू माफिया अफजल चौधरी से मैं जब भी मरूंगा तो मेरे मौत का जिम्मेदार ये जीतू भानुशाली है और ये अफजल चौधरी है, और इसकी बराबर से जांच होना चाहिए। ये भू माफिया लोग हैं, ये भू माफिया लोग रिजर्व जगह कब्जा करते, और हमारे जैसे लोग जो आवाज़ उठाते उनको ना हक पुलिस केस में फंसा देती है और उनको अंदर कर देती है। इसके लिए